प्रयागराज में विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में पहुंचे संघ के सर कार्यवाह भैया जी जोशी अपने राम मंदिर पर दिए बयान पर डैमेज कंट्रोल करते दिखाई दिए। भैया जी जोशी ने कार्यक्रम में कल मोदी सरकार पर तंज कसते हुए कहा था कि लगता है कि अब राम मंदिर 2025 में ही बन पाएगा। वहीं जब आज प्रेस ने उनसे उनके इस बयान के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि अगर आज से मंदिर बनना शुरू हुआ तो उसे बनने में 5 साल लग जाएंगे और फिर इस तरह से 2025 में ही मंदिर बन पाएगा। भैया जी जोशी ने पत्रकारों के ज्यादा सवालों के जवाब नहीं दिए। मंदिर को लेकर कहा कि 25 तक बन जाएगा सर, क्या वो सटायर था या वाकई में मंदिर 2025 में? हमारी इच्छा है। क्या सर इच्छा है सर? मंदिर 2025 के पहले पूरा हो जाए। नहीं सर, लेकिन जो आपको लगता है कि लगातार सरकार वो सरकार से पूछिए। तो आप चाहते हैं 25 तक बनेगा मंदिर? हाँ बनेगा। अध्यादेश लागू करने की बात आपने करी है। देखिए मंदिर बने ये हमारी इच्छा है, 2025 तक पूरा होना चाहिए, ये हमारी इच्छा है। तो सर क्या सरकार को तय करना है। सर आप तो लगातार कई सालों से बात करते हैं मंदिर बनना चाहिए, अब 25 तारीख की डेट आ गई सर। और 25 तारीख की शुरू थोड़ी करने की बात की है। आज शुरू होगा तो 5 वर्ष में बनेगा। 5 वर्ष में बनेगा तो बन जाएगा सर 25 तक बनेगा। तो सर क्या ये मान के चला जाए कि चुनाव में एक बार जनता को फिर से? इससे पहले उन्होंने जो कुछ कहा था वो भी सुन लीजिए। के साथ देश गति से आगे बढ़ा। 2025 में राम जन्मभूमि के ऊपर श्रेष्ठ राम मंदिर बनने के बाद फिर इस दिशा को और गति प्राप्त करने वाली विश्वास। राम जन्मभूमि का निर्माण, भव्य मंदिर का निर्माण एक मंदिरों के एक मंदिर जोड़ने की बात नहीं है। ये राष्ट्र की चेतना का केंद्र है, करोड़ों करोड़ लोगों की श्रद्धा का केंद्र है, विश्वास का केंद्र है। मंदिर तो हजारों हैं। और इस अयोध्या के मंदिर निर्माण के बाद फिर एक बार देश अगले 150 वर्षों के लिए पूंजी प्राप्त करेगा और आगे बढ़ने वाला देश बनेगा। और आरएसएस नेता भैया जी जोशी के बयान पर इकबाल अंसारी और अयोध्या के साधु संतों ने अपनी नाराजगी जाहिर किया कि मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में है, मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में हो, तारीख नेताओं के पास कहां से आती है, कहां बताएंगे। के लिए तो ये जो है जो सरकार को बदनाम करना चाहते हैं, इस तरीके से ऐसा बयान दे रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी वो विकास का काम कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं। माननीय जो है मुख्यमंत्री योगी जी उत्तर प्रदेश में विकास कर रहे हैं। नेताओं को चाहे वो विश्व हिंदू परिषद के हों, चाहे आरएसएस के हों, चाहे बजरंग दल के हों, चाहे बीजेपी के हों, इन लोगों की जो भाषाएं होती हैं वो केवल लुभावनी होती हैं और यथार्थ रूप में सही रूप में कुछ नहीं जानकारी है। क्योंकि ये जो यही जोशी जी बताए थे जल्दी से जल्दी ये मंदिर बनने के लिए हो जाएगा, बनने लगेगा, ये कह रहे थे। आज कह रहे हैं 25 में कौन सी इनके पास प्रमाण है कि 25 में बनने लगेगा? हमारा सनातन धर्मी संत समुदाय, हिंदू समुदाय, संस्कृति का समुदाय जो है वो आहत है, क्योंकि सरकार भी इस पर पैर नहीं बढ़ाना चाहती है, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं बढ़ाना चाहती है। और जो इनके घटक हैं, इस बीच में इनका ऐसा बयान आना ये हिंदुओं के घाव में और ज़्यादा घाव पैदा करने वाला है, जिससे हम समस्त संत समाज पूरी तरह से आहत हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर छात्रों को परीक्षा के तनाव से बाहर आने के टिप्स देंगे। 29 जनवरी को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में होने वाले कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा 2 कार्यक्रम में देश भर से आए छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों से पीएम मोदी सीधे संवाद करेंगे। वहीं जो छात्र इस संवाद में सीधे नहीं पहुंच पाएंगे वो पीएम मोदी के सफलता मंत्र को लाइव देख सकेंगे। 7 फरवरी से यूपी बोर्ड परीक्षाओं के साथ ही एग्जाम सीजन का आगाज हो जाएगा और इसके बाद से आईसीएसई और सीबीएसई और अन्य स्टेट बोर्ड्स की परीक्षाएं होंगी। ऐसे में यह कार्यक्रम बहुत अहम माना जा रहा है। परीक्षा पे चर्चा इसके दूसरे अंक का आयोजन होगा। ग्रेटफुल फॉर अस और इतने मतलब प्राइम मिनिस्टर हम लोगों को खुद मतलब वो लाइव होंगे, वो तो और भी ज़्यादा अच्छी बात होगी और जो बातें वो बताएंगे वो हम लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल होंगी हमारे एग्जाम्स को लेके। सबसे पहली बात तो ये कि देश के प्राइम मिनिस्टर बहुत बड़ा डेजिग्नेशन है, पूरे देश को चलाने वाला इंसान बच्चों से डायरेक्ट इंटरेक्ट
इंटरेक्शन करने जा रहा है, ये एक हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है। ये कमिंग 29 जनवरी को प्रोग्राम होने वाला है और इसमें हमारे भी बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो गया है इसमें बच्चों का। जो लीडर होता है उसकी, या कोई भी व्यक्ति हो, उसकी कही गई बातें जितना इम्पैक्ट देती हैं उतना आम आदमी की बातें इम्पैक्ट नहीं देती हैं। तो उनको जब ये कहेंगे कि हमारे पीएम साहब इस तरीके के इनिशिएटिव ले रहे हैं तो नेचुरली उन पर इसका बहुत ज़्यादा सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी 29 तारीख को एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा बच्चों से रूबरू होंगे, परीक्षा की तैयारी कैसे करें। मैंने स्वयं भी पत्र लिखकर सभी विद्यार्थियों को एक खुली पाती भेजी है कि विद्यार्थी अपनी परीक्षा में किस प्रकार से तनाव मुक्त रह सकें। परीक्षा का नाम आते ही स्टूडेंट्स के चेहरे पर तनाव दिखने लगता है और अगर बात बोर्ड एग्जाम्स की हो तो ये तनाव और भी बढ़ जाता है। पीएम मोदी एक बार फिर से स्टूडेंट्स के इस तनाव को दूर करने के लिए उनसे सीधा संवाद करेंगे। स्टूडेंट्स को भी 29 जनवरी का बेसब्री से इंतजार है जब पीएम मोदी उन्हें परीक्षा में सफलता के टिप्स देंगे। कैमरामैन एसके वर्मा के साथ शैलेश अरोरा, न्यूज़ 18 लखनऊ।